दोस्तों, जब हम चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे ज़्यादा मैसेज इस बात के आते हैं कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कच्चे कर्मचारी लगे हैं, क्या वो भविष्य में रेगुलर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर मैं किसी को रिप्लाई करता हूं कि वो रेगुलर हो सकते हैं तो वापस कमेंट में रिप्लाई आता है कि जब कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगाया जाता है, उसको लगाने से पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारी के पास ईमेल करता है और उसकी ऑनलाइन कंसेंट सहमति लेता है कि आप अगर इस हरियाणा कौशल रोजगार में भर्ती करना चाहते हैं तो आप भविष्य में रेगुलाइजेशन पॉलिसी का क्लेम नहीं कर सकते, ना ही आप रेगुलर पोस्ट को मिलने वाले वेतन और भत्तों की मांग नहीं कर सकते और अन्य लाभ जो रेगुलर पोस्ट से संबंधित है वो अभी आप नहीं ले सकते। तो इसी तरह कर्मचारी डालते हैं कि हमको भविष्य में रेगुलर नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यह जरूरी नहीं है कि आपसे लिखवा लिया गया हो और आपको आगे भविष्य में इससे वंचित किया जाए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फुल इन्फॉर्मेशन हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह की एनालिटिकल वीडियो चैनल पर लेके आते रहते हैं और साथ में वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कच्चे कर्मचारी रेगुलर हो सकते हैं या नहीं। तो यह बात समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कितने प्रकार के कर्मचारी लगाए जाते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से हैं। पहले वो जो अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट लगे हुए हैं, यानी किसी ऑफिस के अंदर कोई पोस्ट वैकेंट है, ना तो उस पोस्ट पर कोई रेगुलर भर्ती हो रही है काफ़ी समय से, ना ही उस पोस्ट पर कोई कर्मचारी रेगुलर ट्रांसफर होकर आने की उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति में विभाग पहले क्या करता था, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से पहले कर्मचारी को डायरेक्ट विभाग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो डिप्लॉयमेंट था एक डिपार्टमेंट है उसके थ्रू, या फिर जो विभाग है उसके वेबसाइट पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करके पोस्टों को भर्ती करता था। और भर्ती करने के कुछ मापदंड निश्चित किए गए थे। वो इंटरव्यू या मेरिट लिस्ट या रिटन टेस्ट के माध्यम से कर्मचारी को हायर करते थे। लेकिन अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उन कर्मचारियों को कवर किया जाता है। अगर किसी विभाग के द्वारा, ऑफिस के द्वारा ऐसी वैकेंट पोस्ट पर कर्मचारी को लगाना होता है तो अब वो डायरेक्ट नहीं लगा सकते। जब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम आया है, अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम को मांग भेजेगा डिपार्टमेंट और हरियाणा कौशल रोजगार निगम वाले उसकी एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे उनकी साइट पर और उसके थ्रू मेरिट के आधार पर कर्मचारी का सिलेक्शन होगा। ये वो पोस्ट हैं जो अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट हैं। और दूसरी वो हैं जहां पर कोई पोस्ट नहीं है लेकिन कर्मचारी की आवश्यकता है काम को देखते हुए। तो ऐसे समय में कोई निश्चित समय के लिए 6 महीने, 1 साल या 5 साल, कितना भी समय हो सकता है, ईयर टू ईयर, तो कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाया जाता है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से पहले इस प्रकार के कर्मचारियों को ठेकेदार के थ्रू लगाया जाता था, लेकिन अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाया जाता है। तो ये 2 प्रकार के कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर विभागों में लगाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं रेगुलाइजेशन पॉलिसी की। जब रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनती है तो वो ये पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कर्मचारियों से पहले ये लिखवा लिया जाता है कि आपको कभी भी रेगुलर नहीं किया जाएगा, आपको कभी भी रेगुलाइजेशन पॉलिसी का, रेगुलाइजेशन पोस्टों का लाभ, वेतन भत्ते, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो नियमों में ढील देते हुए ही रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लागू किया जाता है। अगर ये कर्मचारी से ना लिखवाया जाए कि आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा, आप वेतन भत्तों की मांग नहीं कर सकते, तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेके आने की जरूरत नहीं होती। कर्मचारी आने वाले समय में समय बीतते बीतते स्वयं ही रेगुलर हो जाता। लेकिन सरकार जब चाहे नियमों में ढील देकर ही रेगुलाइजेशन पॉलिसी तैयार करती है। जैसे 2014 में बनी, 2010 में बनी, 2006 में बनी, 2004 में, ये काफ़ी समय से बनती आ रही है। ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन पॉलिसी नहीं बनती, लेकिन वो बनती कब है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। हरियाणा में ये रिवाज रहा है कि वोट के समय जब इलेक्शन आते हैं उसी समय ही रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेकर के आ जाता है कर्मचारियों को हित में। तो
उसमें रेगुलर होंगे कर्मचारी, ये बात आती है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी उसमें कवर होंगे या नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल कवर होंगे। कैसे कवर होंगे, अब बात करते हैं इस बात की। जब रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेके आई जाती है, ये तो बात होगी कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी नियमों में ढील देकर ही लेके आई जाती है। जब रेगुलाइजेशन पॉलिसी आएगी तो उसके कुछ मापदंड तय किए जाते हैं, जो मोटे मोटे मापदंड हर पॉलिसी में तय किए गए हैं। हमने जो जाना है पिछली पॉलिसियों को देखकर, सभी में वही दिए गए हैं। सबसे पहले तो वो तय करते हैं कि उसमें समय, कर्मचारी कितने समय से लगा हुआ है। जैसे 2014 में 3 साल का पीरियड दिया हुआ था, जो 3 साल तक लगा हुआ है, पिछले 3 साल से, उसको रेगुलर किया गया था। तो ऐसे ही समय फिक्स करेगी पहला कि कर्मचारी 3 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, कुछ टाइम बाउंड देंगे भाई। अगर कर्मचारी इतने दिन से लगा हुआ है तो वो रेगुलर पॉलिसी में आएगा। दूसरा ये होगा कि जिस पोस्ट पर कर्मचारी लगा हुआ है वो पोस्ट वैकेंट होनी चाहिए उस टाइम में जब रेगुलाइजेशन पॉलिसी आती है। जब वैकेंट पोस्ट पर कर्मचारी को खाली होगी वो पोस्ट, तो ही कर्मचारी को उसमें कवर किया जाएगा। ये वो कर्मचारी कवर होंगे जो अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट लगे हुए हैं, वो कवर होंगे इसमें। और तीसरा जो पॉइंट होगा, क्या कर्मचारी जो पोस्ट पर रेगुलर होने वाला है उससे संबंधित जो रेगुलर पोस्ट की योग्यता है वो कर्मचारी पूरा करता है या नहीं। अगर कर्मचारी पूरा करता है तो उसको रेगुलर किया जाएगा। और जो चौथा पॉइंट है, जब कर्मचारी को लगाया गया था, जिस समय स्टार्टिंग फर्स्ट ज्वाइनिंग थी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उस समय कर्मचारी को लगाने का माध्यम क्या था। क्या कर्मचारी को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लगाया गया है, क्या कर्मचारी को उस समय इंटरव्यू या रिटन टेस्ट या मेरिट के आधार पर लगाया गया है। अगर इन तरीकों से कर्मचारी लगाया गया है तो कर्मचारी रेगुलर होगा। तो ये योजनाएं सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी में लेकर के आती हैं, जो सभी की सभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट लगे हुए हैं वो पूरा करते हैं। और ये मैं मानकर चलता हूँ, आप मानकर चलिए कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभागों में अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट पर कार्यरत हैं वो रेगुलर होने के बिल्कुल 100% पात्र होंगे अगर सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेकर के आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे लिखवा लिया गया कि आप रेगुलाइजेशन का क्लेम नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जितने 2014 में या उससे पहले जितने भी रेगुलर हुए हैं कर्मचारी, आप उनसे मिलिए, जब वो कॉन्ट्रैक्ट पर स्टार्टिंग में लगे थे उनसे भी यही लिखवाया गया था। ये पूरे हरियाणा के ही नहीं, पूरे भारत के अंदर ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, प्रोसीजर है इनका, कि इनको जब कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी को लगाया जाता है तो स्टार्टिंग में उससे ये लिखवाया जाता है हर जगह। तो जब ये पीछे अभी पंजाब में भी रेगुलर हुए हैं, वो भी आप उसकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी उठा के देख लीजिए, ये मोटे मोटे नियम उसमें दिए गए थे। तो इसके अलावा जो अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट नहीं लगे हुए हैं, डायरेक्ट लगे हुए हैं जो कर्मचारी, वो और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो पार्ट टाइम कर्मचारी है, उनको लेकर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो उसको लेकर अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका सहयोग धन्यवाद।